हाय व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट ट्रांसफ़र और इट्स मोड। यानी हम हीट ट्रांसफ़र को समझेंगे और इसके मोड को समझेंगे। मोड यानी कि तरीका, हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसका वे क्या है। ये टॉपिक मैंने इसलिए बनाया है, आपने अगर मेरी एक लास्ट वीडियो देखी होगी एवोपरेटर, जहाँ पे आपको एक टाइप मिला था एवोपरेटर का, नेचुरल कन्वेक्शन टाइप और फोर्स कन्वेक्शन टाइप। तो जो उसमें कन्वेक्शन वर्ड यूज़ किया है ये एक्चुअली हीट ट्रांसफ़र का एक मोड है, हीट ट्रांसफ़र का एक तरीका है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो मोड्स होते हैं हीट के, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए। तो अगर आपने मेरा वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है एवोपरेटर के टाइप्स वाला, तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, ताकि ऐसे ही नई नई अपडेट जो है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। हीट ट्रांसफ़र हम क्यों इस HVAC फील्ड में पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक बार वापस से रेफ्रिजरेशन साइकिल को रिपीट करेंगे। कंप्रेसर क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस करता है, जिसके वजह से उसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो जाता है। फिर वो वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर क्या करता है, उसके फेस को चेंज कर देता है, उसके हीट को बाहर निकाल के। तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो हमारा कंडेंसर में हो रहा है। उसके बाद वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो कहाँ जाएगा, एक्सपांशन वाल में। एक्सपांशन वाल क्या करेगा, उसके टेम्परेचर और प्रेशर को ड्रॉप करेगा, और फिर क्या होगा, लिक्विड, वो जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो जाएगा एवोपरेटर में। एवोपरेटर क्या करेगा, वापस से उसके फेस को चेंज करेगा, यानी लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज करेगा, और वापस से वो वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा कंप्रेसर में जाएगा। इसी तरह से हमारी साइकिल वर्क करती है। ओके, तो आपने इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में ये देखा कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो सिर्फ दो कंपोनेंट्स में हो रहा है। पहला कंपोनेंट है कंडेंसर और दूसरा है एवेपोरेटर। ओके, तो हम हीट ट्रांसफ़र की डेफिनेशन देख लेते हैं। हीट ट्रांसफ़र इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सिस्टम टू अ लो टेम्परेचर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हीट ट्रांसफ़र एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हीट जो है हमारा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा, ना कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा। अगर हमें ऐसा करना तो हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा पॉसिबल है। तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो ये एक्चुअली जो स्टेटमेंट है कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर आपका जो हीट ट्रांसफ़र होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है। तो दूसरा जो पॉइंट है, इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम हीट ट्रांसफ़र इज़ द मूवमेंट ऑफ हीट अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र का जो मूवमेंट है वो हमारे बाउंड्री के अक्रॉस में होगा, बाउंड्री के चारों तरफ होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। अब ये सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग क्या है, ये जब मैं थर्मोडायनेमिक्स आपको बताऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम इसके मोड को देखते हैं। इसमें जो तीन मोड्स है, ओके, यानी हीट ट्रांसफ़र होने के जो तीन तरीके हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे, जैसे कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। हीट को हम थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने बताया था कि हीट एनर्जी जो है वो ऑलवेज़ मूव करेगी हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर, और ये तब तक मूव करेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए। तो अब हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की तरफ चलते हैं। जैसे देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के जो है वो तीन मोड्स होते हैं। फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, थर्ड है रेडिएशन। तो हम कंडक्शन को देखते हैं, कंडक्शन होता क्या है। जैसे इसका डेफिनेशन बोल रहा, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब्सटेंस टू अनदर इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट अप्रिशिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट से या किसी भी चीज़ों से, उसके एक पार्ट से अनदर पार्ट की तरफ, ओके,
बट क्या हो रहा है, जो उसका मॉलिक्यूल्स है उस चीज़ का, उस ऑब्जेक्ट का, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। टाइप के मोड को हम बोलते हैं कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब कंडक्शन को हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अभी जैसे मैंने एक घर का एग्ज़ाम्पल लिया। ये एग्ज़ाम्पल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आगे जब आप हीट कैलकुलेशन पढ़ोगे ना, उसमें ये चीज़ें आएगी काम में। ओके, निकालोगे तो उसमें आपको ये तीनों मोड्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो अभी आगे देखेंगे। अभी हम फ़िलहाल ये तीनों मोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कंडक्शन। अब ये जो मैंने घर का एग्ज़ाम्पल लिया, अभी समझ लो कि सूरज की रोशनी जो है वो बाहर से हमारे घर के ऊपर पड़ रही है, यानी हमारे घर के दीवार के ऊपर पड़ रही है। ओके, तो क्या होगा, ये जो सूरज की गर्मी है, सूरज की जो हीट है, वो डायरेक्ट रूम के अंदर नहीं जाएगी। अगर वॉल के ऊपर पड़ती है तो सबसे पहले हमारा जो वॉल है वो गर्म होना शुरू होगा। ओके, जैसे हमारे वॉल के एक पार्ट पे पड़ी, वो धीरे धीरे गर्म होते होते उसके दूसरे साइड भी चली जाएगी, और फिर जाके हमारे रूम में वो हमें हीट जो है उसकी वो फील होगी। और इस वॉल के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, उनमें वाइब्रेशन आएगा हीट पड़ने की वजह से, बट वो अपनी जगह को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो इस टाइप की हीट को हम कंडक्शन बोलते हैं। अब ये जो हमारा कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, ये हमारा सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है। अभी क्या हुआ, सूरज की रोशनी जैसे दीवार पे पड़ी और हमारा दीवार जो है वो धीरे धीरे गर्म हुआ, और वो गर्मी जो है उसकी एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफ़र हुई, और फिर जाके हमारे रूम में गई। और रूम में पहुंचाने का काम कौन करता है, वो रूम के अंदर की हवा करती है। फिर जाके हमको फील होता है कि हाँ हमें गर्मी लग रही है। या मान लो कि आप रूम में कोई फ़ैन लगा हो, ब्लोअर लगा हो, वो हवा को रूम के अंदर सर्कुलेट करने का काम करती है। और उस टाइप के मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। अभी हम समझ लेते हैं शॉर्ट में रेडिएशन को। रेडिएशन क्या हो रहा है, अभी मान लो कि आपके उस घर में कहीं ना कहीं पे विंडो लगे होंगे, ग्लास विंडो लगे होंगे। अगर वहाँ से रोशनी अगर डायरेक्ट आपके रूम के अंदर आती है और फिर आप गर्मी फील करते हो, तो उस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब हम दूसरा मोड देखते हैं, कन्वेक्शन। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन द फ्लूइड बाय मिक्सिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ फ्लूइड विथ अदर, देयर इज़ एप्रिशिएबल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड। इस मोड ऑफ ट्रांसफ़र में क्या हो रहा है कि जो हमारा हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसी एक फ्लूइड को दूसरे फ्लूइड के साथ मिलने के बाद हो रहा है। और इस टाइप के मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह छोड़ रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ऐसा कब होगा, अभी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी जैसे हमने हाउस का एग्जांपल लिया था, उसमें क्या हो रहा था, सन रेज़ जो है वो हमारी दीवार के ऊपर पड़ रही थी, और दीवार जो हमारी धीरे धीरे करके एक साइड से दूसरे साइड तक गर्म हो रही थी। तो ये जो अंदर की दीवार गर्म हो रही है वो क्या कर रही है, रूम का जो एयर है उसको भी वो गर्म कर रही है। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रूम की जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। ओके, तो इस टाइप के हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र बोलेंगे। अब इसमें जैसे आपने एवोपरेटर में टाइप देखा था, नेचुरल कन्वेक्शन टाइप एवोपरेटर, फोर्स कन्वेक्शन टाइप एवोपरेटर, तो वही चीज़ें यहाँ पे बताया। नेचुरल कन्वेक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, जो आपने उसमें देखा था। फोर्स कन्वेक्शन टेक प्लेस बाय द डूइंग वर्क लाइक ब्लोअर, पंप, फैन, etc. ओके, और कन्वेक्शन टाइप मोड ऑफ जो हीट ट्रांसफ़र है वो हमारा सिर्फ लिक्विड और गैस में रहेगा, ना कि कोई सॉलिड मटेरियल में रहेगा। ओके, रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में क्या होता है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अभी जैसे क्या था, हमने देखा था कि पहले कंडक्शन में कि दीवार के ऊपर हीट आ रही है और फिर जाके आपको हीट जो है वो फील हो रहा है। बट रेडिएशन में क्या होता है, हमें डायरेक्टली हीट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा, डायरेक्ट जो हीट जो है वो रूम में आ जा। अभी हमने एक 3D व्यू में हाउस का एग्जांपल लिया है।
और ये तीनों मोड ऑफ हीट को हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। हम देख सकते हो इस घर के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो पहला जो पार्ट है जो कि गर्म होगा सूरज की रोशनी से, वो है आपका वॉल, विंडोज़, यही है ना बाहर में। तो धीरे धीरे क्या होगा, विंडो जो हमारा वॉल जो है वो गर्म होगा और धीरे धीरे जो हीट जो है वो उसकी एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफ़र होगी, यानी हमारे रूम के अंदर साइड वाला जो दीवार है वहाँ तक इसकी हीट पहुँचेगी और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा रूम भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। और इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। अभी हम देखते हैं सेकंड, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जैसे ही हमारी इनसाइड वाली दीवार जो है गर्म हुई, तो रूम के अंदर की जो हवा है वो उसको भी गर्म करना शुरू करेगी। ओके, और वो जो हवा है वो पूरे रूम में फैलेगी। ओके, और इसको फैलाने का काम जो करता है ब्लोअर हो सकता है, फ़ैन हो सकता है। और इस टाइप के मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र बोलेंगे। और रेडिएशन क्या होता है, जो हमारी सूरज की रोशनी डायरेक्ट हमारे विंडो के थ्रू अगर रूम में पड़ती है और उसके वजह से जो हीट हमें फील होती है, उस टाइप के हीट को हम रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। और अगर मान लो कि आपको कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को रोकना है, तो आप जिस साइड से आप देख रहे हो कि सूरज की रोशनी जिस दीवार के ऊपर पड़ रही है डायरेक्टली, तो आप वहाँ पे शेड लगा सकते हो। तो इस टाइप के मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को आप कंट्रोल कर सकते हो। उसी तरह जो रेडिएशन है उसको अगर कंट्रोल करना है तो आप जो ग्लासेस है वहाँ पे आप पर्दे लगा सकते हो, कोई स्टिकर वगैरह लगा सकते हो, ताकि सूरज की रोशनी जो है वो रूम के अंदर ना आए। आई थिंक आपको ये तीनों मोड क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।